बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, से पिछली वाली जो मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया था, जिसमें हम जो है वो बाय फैक्टराइजेशन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो था कि हम कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से हल कर सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, आप लोग काइंडली वो वीडियोस भी देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो आज जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उससे पहले मैं 2 चीज़ें आपके साथ दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि एक तो ये है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c = 0, ठीक है। एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ रिपीट करना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है √, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, स्पेशली जो आज की जो वीडियो है अभी की जो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सीखने के लिए आपने क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वो आपके माइंड में ज़रूर आपने रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2 - x² = 7x। तो सबसे पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने के लिए हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है ये -x² है, तो हमारे पास पहले स्क्वायर की वैल्यू आएगी, फिर x होगा, फिर कांस्टेंट नंबर होगा = 0। तो मैं ये हमारे पास -x² है, इसको पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x², ये इसी साइड पे था, और ये भी जब उस साइड पे जाएगा तो -2 = 0। ये हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। स्टूडेंट, मैं दोबारा ज़रा रिपीट कर देता हूँ। -x² जब इस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव x² आएगा, ठीक है। 7x एज इट इज़ था, +2 इधर आया, -2 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले हमने a, b और c की वैल्यू जो है हमने फेच कर लेनी है इस इक्वेशन से। जो a की वैल्यू होगी वो हमारे पास x² के साथ जो कांस्टेंट नंबर होगा वो हमारे पास a की वैल्यू कंसिडर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, b की वैल्यू x के साथ वाली वैल्यू 7 और c की वैल्यू -2। स्टूडेंट्स, ये आपने ख्याल रखना है कि इसके साथ जो साइंस होंगे वो आपने उसी तरह कैरी करने हैं। पॉजिटिव की तो चले कोई बात नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे -2 था तो आपने c = -2 लिखना है। अब इसको हम फार्मूला में पुट कर देंगे, प्लेसिंग द वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, -b ± b² - 4ac / 2a, ठीक है। वैल्यू प्लेस कर लेते हैं। b की वैल्यू क्या थी 7 ± b² कितना आ गया 7 का स्क्वायर -4 × 1 × -2, मतलब a × c / 2 × a 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -7 ± 7 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 49, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई क्या आ गया हमारे पास 2, ठीक है। 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे पास आगे क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये आ जाएगा -7, ये 49 में 8 प्लस किया तो स्टूडेंट्स कितना आ गया 57 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया। इसको स्टूडेंट्स हम 2 वैल्यूज़ में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें यूँ तो यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको एक वैल्यू जो है वो सेपरेट करके दिखा देता हूँ, ये ठीक है। यहाँ पे जो प्लस माइनस था तो एक दफ़ा पॉजिटिव काउंट होगा, एक दफ़ा नेगेटिव काउंट होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स जो है मैं क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़ इसी तरह का है, क्वेश्चन 3 को डिस्कस करूँगा, ठीक है, ताकि वो जो है आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन 3 को मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 3 है हमारे पास √3 x² + x = 4 √3। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन 1 में भी आपको बताया कि सबसे पहले इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें तो x² ठीक है, x भी ठीक है, कांस्टेंट हमारे पास इक्वल्स के लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं,
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इधर ओके, ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स जी, हमने ए बी और सी की वैल्यू फैच करनी है इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। यहाँ से स्टूडेंट्स आपने डायरेक्टली फैच नहीं करनी, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि अक्सर बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो जो मेन इक्वेशन होती है उसी से ए बी और सी की वैल्यू फैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपको वैल्यू फैच करने में आसानी होगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3, बी की वैल्यू 1, एक्स के साथ 1 है, और सी की वैल्यू -4√3। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम उसी तरह प्लेस कर लेते हैं बाय प्लेसिंग वैल्यूज़। वी विल गेट, उसी तरह पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ कि हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ प्लेस करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस माइनस बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू √3 और बी की वैल्यू -4√3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए दिस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16 और √3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि √3 इंटू √3 जो है वो हमारे पास √9 होता है, और उसको फिर हमारे पास जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास 3 आ जाता है। तो 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 डिवाइडेड बाई 2√3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2√3। स्टूडेंट ये मैंने डायरेक्टली 7 क्यों लिखा कि आपको पता है कि 48 प्लस 1 जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 49 का स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो वो हमारे पास 7 आ जाता है। अब इस वैल्यू को आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक दफ़ा इसको स्टूडेंट्स हमने +7 के साथ सॉल्व करना है, एक को हमने -7 के साथ सॉल्व करना है। पहले हम इसको +7 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जगह थोड़ी कम है तो मैं यहाँ ये जगह यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, -1 + 7 बाई 2√3, और एक दफ़ा हमने इसको -7 के साथ सॉल्व कर लेता हूँ। मैं साथ सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2√3, और ये आ जाएगा हमारे पास -8 डिवाइड बाई 2√3। तो ये कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 4 2 ज़ार 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 बाई √3, और ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी -4 बाई √3। अब स्टूडेंट्स ये वाला आंसर तो ठीक है, इसको अगर मज़ीद आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपके साथ पॉइंट एक डिस्कस करूँगा। एक सोल्यूशन सेट तो ये आ गया, दूसरा सोल्यूशन सेट हमारे पास, हम जो है 3 बाई √3 को अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3 को 2 दफ़ा विद इन स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स कैसे हमने लिखा कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी ये था हमारे पास कि सेम हमने मल्टीप्लाई किया तो दोबारा स्क्वायर रूट करके वही चीज़ सॉल्व आती है। देखें, इस 3 को हमने इससे फैच किया था, इसका आंसर ये आया था। तो इट्स मीन कि सिंपल 3 को भी हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। कैसे कि 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दोबारा 3 आ जाएगा, तो ये एक वैल्यू कट जाएगी, तो ये हमारे पास बच जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एक हमारे पास आ गया था -4 बाई √3, और सेकेंड वैल्यू हमारे पास √3। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। इसके इस एक्सरसाइज के 10 पार्ट्स हैं, आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं बाकी। और अगर उसमें कोई आपको इशू आता है तो आप मैं फेसबुक का भी आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में लिख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो मैं दोबारा वीडियो बना के उसका सोल्यूशन भी आपको अपलोड कर दूंगा।